शांति। मीठे मीठे बाबा अमृत बेले से उठाकर इतना प्यार करते हैं, इतना ज्ञान की बरसात करते हैं, इतनी गुही गुही बातें बताते हैं, जो बात मत पूछो। हम बाबा की यादों में स्वयं को एकदम रूहे गुलाब समझते हैं। ऐसा लगता है कि मुझ आत्मा की खुशबू सारे संसार में बिखर रही है। निरंतर योग की अवस्था, ऐसा लगता है कि निरंतर योग की अवस्था इसे ही कहते होंगे। हाँ, बाकी तो किसी ने कमेंट्री कराई, उसको हमने सुन लिया, गीत में योग लगाया। हाँ, तो जब तक गीत बज रहा है, जब तक संगीत बज रहा है, तब तक तंद्रा जुड़ी हुई है। जैसा ही वो संगीत समाप्त हुआ, तंद्रा टूट गई। तो वास्तव में वो प्यारे बाबा से कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, वो संगीत से, वो गीत से कनेक्शन हो गया। ऐसा विचार जब मेरे मन में आता है तो मुझे उन गीतों से भी वैराग्य आ जाता है। लगता है कि बाबा के सामने ये गीत किस काम के। जब बाबा मिल गया तो फिर अब गीतों की क्या आवश्यकता है, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन बाबा की यादों में भर के स्वतः ही स्वर प्रस्फुटित हो जाते हैं। बाकी ये संगीत, ये गीत, ये भी तो विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। बाकी सब इस दुनिया में जो भी परिपाटी है, जो भी सिस्टम है, वो सब परिवर्तन होने वाला है। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे, इस दुनिया की एक भी परिपाटी, इस कलयुगी दुनिया की या संगम युगी दुनिया की एक भी परिपाटी सतयुगी दुनिया में नहीं रहेगी। तो सतयुगी दुनिया कैसी होगी? हाँ, सब रूहानी नशे में रहेंगे, सब अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहेंगे, सब आत्म स्थिति में रहेंगे। इसलिए खूब आत्मीयता होगी। मेरे मीठे भाइयों, एक परिवार था, आपको हम बता रहे हैं, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत बड़ा परिवार था। हाँ, मतलब एक दो भाई बहन नहीं, माना 15-20 लोगों का परिवार था और बहुत सुख शांति से, पवित्रता से जीवन जी रहे थे। सब खूब खुशियाँ मनाते थे, खूब मिठाइयाँ बनती थी, खूब जो है रौनक लगी रहती थी। लेकिन जब घर का जो बड़ा सदस्य है, हाँ, माँ बाप ने सोचा कि अब ये मुन्ना बड़ा हो गया है, तो अब इसको जो है बंधन में बांध दो। तो बस जैसे बाबा उदाहरण देते हैं ना कि आजकल के माँ बाप बच्चों को विषय विकार में ढकेलते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में पवित्रता का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में पवित्रता कहाँ से शुरू होती है और अपवित्रता कहाँ से शुरू होती है। नीचे गिरना किसे कहते हैं, पतित होना किसे कहते हैं, ये पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। गाते हैं मैं मूरख खल कामी, ऐसा गाते हैं। कृपा करो भरता, ऐसा आरती में रोज गाते हैं। लेकिन गाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है कि हम गा क्या रहे हैं। उसमें मैं मूर्ख हूँ कहते हैं, मैं मूर्ख, खल हूँ यानी दुष्ट हूँ, और कामी हूँ मतलब काम वासना से ग्रसित हूँ। कौन गा रहा है? ये आत्मा गा रही है शरीर के द्वारा। तो
सबसे पहले वो मूर्ख शब्द कहता है कि मैं मूर्ख हूँ। तो मूर्ख किस बात से है कि पवित्रता और अपवित्रता को नहीं पहचान रहा हूँ। खल हूँ माने दुष्ट हूँ, और फिर तीसरे नंबर पर कहते हैं कामी हूँ, मतलब काम वासना आत्मा को मूर्ख बना देती है, काम वासना दुष्ट बना देती है। हाँ, आज जैसे एक परिवार है वो बिखरता क्यों है, आज तलाक क्यों होते हैं, यही बीच में यही काम वासना ही है। हाँ, तृप्त और अतृप्त वाली जो बात है, संतुष्टता और असंतुष्टता वाली बात है, उसमें मूल रूप में पाप का मूल जो है वो है काम महाशत्रु। इसलिए गीता में वर्णन है, काम महाशत्रु है, ये वासना महाशत्रु है, यही संसार को दुखी करती है। इसलिए प्यारे बाबा देखो, जो अशरीरी है, जो निराकार है, जो इस दुनिया में माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेते, हाँ, जो एक शरीर लेकर जीवन यापन करके फिर शरीर छोड़कर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, न उनका जन्म न उनकी मृत्यु। यहाँ तो आत्मा शरीर के साथ माँ के गर्भ में 9 महीने जन्म लेती है, विषय विकारों से इस दुनिया में, विषय विकारों के द्वारा ही इस दुनिया में जन्म लेती है। तो पूरा जीवन वो विषय विकारों के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। उससे निकल पाना मासी का घर नहीं है, बाबा कहता है। परमात्मा शिव जो निराकार है, जो एवर प्योर है, जो कभी माँ के गंदेले गर्भ में अंधेरी कोठरी में कभी नहीं प्रवेश करते, इस बात को बड़ी बारीकी से समझना। उनको जब विषय वासना पसंद नहीं है, जो कि शरीर नहीं लेते हैं, है, उनको जब अपवित्रता पसंद नहीं है, तो फिर आत्मा को कैसे अपवित्रता पसंद होगी। आज जितने भी परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी नहीं है इस विषय पर, वफादारी नहीं है इसे कहेंगे, वफादारी नहीं है, सारा संसार इसी नाम से दुखी है। तो हे मेरे मीठे भाइयों और बहनों, और जितने भी गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले मेरे मीठे भाई बहनों, सब बहुत अच्छे से समझो। पवित्र गृहस्थी बनाओ, गृहस्थ को आश्रम बनाओ, तो अलग से आश्रम बनाने की और इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मन को शुद्ध पवित्र बनाओ, तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार है। उसे यहाँ के ईंट पत्थरों से, भवन से, धर्मशाला से कोई लेना देना नहीं है। तुम शरीर लेते हो तो तुम्हें इस शरीर को संभालने के लिए हवा, पानी, अग्नि, धूप से बचाने के लिए एक मकान चाहिए, इस शरीर को संभालने के लिए। लेकिन परमात्मा को तो कोई घर मकान नहीं चाहिए। परमात्मा तो अशरीरी, अकाय, अजन्मा, परमात्मा को बहुत अच्छे से समझिए। तो उसको कोई मंदिर की, कोई मस्जिद की, कोई चर्च की, कोई गिरजाघर की आवश्यकता ही नहीं है। और परमात्मा को याद करने के लिए कोई अलग से स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निराकार ज्योति स्वरूप, वो प्यार का सागर जिन्हें अब बाबा कहते हैं, वो कहीं उलझता फंसता नहीं है। उसे भवन नहीं चाहिए, उसे कोई ईंट पत्थर का कोई खूबसूरत स्थान नहीं चाहिए, उसे तो सबके मन खूबसूरत चाहिए। हाँ, तुम बहुत सारी सामग्री चढ़ा देते हो, लेकिन मन तो प्रभु को देते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपवित्र मन है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए तुम गीत गाते हो, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये कौन सी चादर है भाई मैली?
अगर ये दुनिया में जो चादर बनी हुई है वो मैली हो गई तो वो तो साबुन से धुल जाएगी। ये आत्मा ने जो गलत विचारों की चादर ओढ़ रखी है, हाँ, कि विषय वासना से ही संसार की उत्पत्ति होती है और संतान उत्पन्न होती है, ये जो गलत विचारों की चादर ओढ़ रखी है, माँ बाप ने, बच्चों ने, युवाओं ने, सब ने जो गलत विचारों की चादर ओढ़ रखी है, उसको ओढ़कर भगवान से मिलना बिल्कुल असंभव है। तो द्वार तुम्हारे जाऊं तो उसका द्वार कहाँ पर है? उसका द्वार परम धाम है। उसका द्वार इस धरती पर जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और ये जो मुरली चलाते हैं वो स्थान उनका द्वार है। बड़ी बारीक समझने की बात है। ये जो मुरली चल रही है ये निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सम्मुख में ये वाणी चलाए हैं। ये साधारण वाणी आपको नहीं सुना रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों और मेरी मीठी आत्मा बहनों, आप बहुत अच्छे से समझना इस बात को। रोज की मुरली 10 बार सुनना। जब तक बाबा की वाणी को आप 10 बार पूरे लगन से मगन होकर पवित्र होकर नहीं सुनेंगे, बार बार बुद्धि दुनिया की तरफ जाएगी तो आपको खून के आंसू ही बहाने पड़ेंगे, क्योंकि दुख का कारण ही काम वासना है। आज तो काम वासना इतनी विकृत हो गई है कि अगर मान लो नारी की वासना से वो तृप्त नहीं हुई तो वो पति को भी मरवा देती है। तो आप बताइए व्यक्ति सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षा सिर्फ पवित्रता में है और कहीं नहीं। अपवित्रता अर्थात काम वासना के जाल में मनुष्य आत्माएं इतना फंस गई हैं कि एक दूसरे के जीवन को भी नष्ट करती हैं। आज एक युवा अगर कोई नारी से वासना युक्त प्रेम करता है और वो नारी अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे करती है तो आज एक पुरुष उस नारी को चक्कुओं से गोद गोद के मार दे रहा है। ये प्रत्यक्ष आप समाचार सुन रहे हैं। इसके पीछे मूल कारण क्या है? इसके पीछे मूल कारण वासना है, काम वासना है। वही मुख्य रावण है, बाकी सब उसकी उत्पत्ति है। आप सोचिए। और ये रावण की जो लक्षण है ये वासना ही है। हाँ, अब ये वासना परिवर्तित होकर क्या हो जाती है? ये वासना परिवर्तित होकर पद पोस्ट के लोभ में चली जाती है, अकिचार धन बटोरने के चक्कर में पड़ जाती है। उसका भी मेरा हो जाए तो बहुत से वासना के जाल में फंसे हुए इस संसार के लोग देखिए पद की लालच में क्या से क्या करते हैं। पूरा देश जो है ध्वस्त हो जाए, डूब जाए, बिखर जाए, उसकी भी परवाह नहीं, लेकिन उनका पद बचा रहे। देखो ऐसी आत्माएं भी हैं। तो आपने रामायण में देखा होगा कि रावण सब कुछ नष्ट करने के बाद भी सीता को नहीं छोड़ रहा है। कह रहे हैं पूरे भले उसके सभा में उपस्थित बड़े बड़े उनके मंत्रीगण, उनके सब सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम सीता को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा राजपाट पूरा नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो वासना के जाल में फंसकर, देह आकर्षण में फंसकर वो अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है, लेकिन सीता को नहीं छोड़ रहा है। उसकी पत्नी उसे बार बार गुजारिश कर रही है। तो ये रावणता कहाँ पर है? इसके अंदर में देह का आकर्षण, पराई स्त्री पर आकर्षण, ये छुपा हुआ है। ये रामायण ने बहुत गूढ़ता से सिखाया है। लेकिन इस दिशा पे न सोचकर समझकर मनुष्य क्या कर रहा है कि रावण का पुतला जलाकर लाखों करोड़ों रुपया उसमें रावण के दहन में लगा दे रहा है। कितना प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी सोच भी नहीं है मनुष्य के अंदर में। वो अंदर में फटाके भरकर आतिशबाजी करके उसका आनंद ले रहा है। सोचिए, परिपाटी को चला रहा है। नहीं, रावण दहन का कार्यक्रम है, उसको कार्यक्रम के रूप में कर रहा है व्यक्ति।
बारीकी क्या है? बारीकी ये है कि अंदर की रावणता को समाप्त करना, परमात्मा की याद से, परमात्मा के ज्ञान अमृत का रस पीकर, ज्ञान अमृत का रस पीकर, उसका निचोड़, उसका अर्क लेकर, परमात्मा के ज्ञान को धारण करके और अंदर की रावणता को समाप्त करने के बदले, मुख्य पुरुषार्थ करने के बदले, देखो वो रावण एक खेल हो गया, रावण जलाना। तो बच्चे भी छोटा छोटा रावण का, आजकल रावण बिकते हैं, रावण भी बिकने लगे बाजार में, मुखौटे बना बना कर। हर एक चीज का व्यापार हो गया, स्वास्थ्य का व्यापार हो गया, शिक्षा का व्यापार हो गया, परिपाटियों का व्यापार हो गया, त्योहार का व्यापार हो गया। हर चीज व्यापार में बदल गई, रिश्ते नाते व्यापार में बदल गए। सोचिए है कहाँ कहाँ पर व्यापार किया जा सकता है। मनुष्य केवल व्यापार की तरफ भी भाग रहा है, केवल व्यापार। उसे ये होश नहीं है कि इस व्यापार को, व्यापार करो, मना नहीं है, लेकिन इस व्यापार के चक्कर में जो आत्मी प्यार है वो खत्म होते जा रहा है, इसका किसी को होश भी नहीं है। यदि बाबा इस धरती पर नहीं आता, यदि वो प्यार का सागर परमात्मा इस धरती पर नहीं आता, तो मीठे भाइयों, मनुष्य प्रजाति ही समाप्त हो जाती। आज सृष्टि के ड्रामा अनुसार बाबा कहता है ये ड्रामा, तो वो मुझे बाबा इतना याद आता है कि वो बाबा, यदि आप ना होते, यदि आप धरती पर ना आते, तो और ही कितनी दुर्गति को पा जाती मनुष्य आत्माएं। उनको जीवन जीने के लिए शरीर ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य आत्मा सब दूसरे मनुष्य आत्मा के शरीरों को सब नष्ट करने की फिराक में ही है। ये अणु परमाणु बम का आविष्कार, ये काहे के लिए? जब शरीर ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर रहोगे कहाँ? तो आत्माएं फिर भटकी है। आत्माओं का भटकना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, लेकिन आत्मज्ञान की ओर कोई आना चाहता ही नहीं है। तो हे मेरे मीठे भाइयों, ये जो बाबा की रोज की मुरली चल रही है, आप देखना उसमें मूल बात कौन सी समाई हुई है। बाबा बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं, उनको, उनके अंदर में जरा भी नाराजगी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर शब्द को ये ड्रामे में नूंद है कह देते हैं। ये ऐसा तो होता ही है कह देते हैं, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। कलयुग आएगा ही आएगा, तुम नीचे गिरोगे ही गिरोगे, ये कहते हैं। लेकिन एक बात साथ में ये भी कहते हैं कि बच्चे, अभी जो मैं आया हूँ धरती पर, तो अभी तुम मुझे याद करो, क्योंकि अभी ये जो समय ड्रामा अनुसार, अब ड्रामा को यदि मान रहे हो, तो जब गिरने को मान रहे हो तो फिर उठने को भी मानो ना। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे तुम उठो। फिर जो उठने वाले बच्चे हैं वो बहुत सारे को देखकर मूंझे ना, इसलिए बाबा ये कह देते हैं कि बच्चे, जो नहीं समझ रहा है उस पर माथा मत मारो। क्योंकि यहाँ कौन समझेगा? जो सतयुग की आत्माएं हैं वही समझेंगी, ऐसा बाबा कह देते हैं। तो आज की वाणी मुरली सुनने के पहले बाबा ने जो अमृत बेले से जो गहन अनुभव कराया, उसको अच्छे से बताना बच्चे कहा मुझे। तो आज मुरली के पहले थोड़ी लंबी बात कह दी, तो अब मुरली को जो है अपन बहुत जल्दी समझ कर सुनेंगे। उसके एक एक शब्द को आप स्वयं समझना। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। भाई मेरा बाबा कितना मीठा है। मीठे बाबा की याद में मिठास आ जाती है अंदर हृदय में। देखो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा याद के साथ यात्रा शब्द जोड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में जितनी भी यात्रा है सब याद की ही तो है। आप कहीं भी जाते हैं तो बिना याद के आप स्टेशन थोड़ी उतर पाएंगे। आप ट्रेन में भी यात्रा करते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है ना कि कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है, किस स्थान से कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये सब याद रखना पड़ता है ना। तो अब वो हो गई।
अपने इस जीवन की यात्रा। लाइफ इज एंडलेस, जीवन का कहीं अंत नहीं है। ये बात अच्छे से जो व्यक्ति समझ लेगा वो कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा, कि जीवन सदा ही जीना है। लोगों के मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अरे एक दिन तो मर जाना है, जो करना है कर लो, हैं? हाँ, क्या पाप और क्या पुण्य, कई लोग इस फिलॉसफी में जीवन जीते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बहुत बड़े अंधेरे में रहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि फिर से जीवन है। आप सोचो कि एक मनुष्य नाले के ऊपर गंदगी में रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं। देखो आप बॉम्बे में चले जाओ तो देखना कितनी बड़ी ऐसी झोपड़पट्टी एरिया है, पूरा नाला ही नाला, गंदगी बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत स्थानों पर, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा है। और एक देखो कुत्ता एसी कार में घूमता है, एयर कंडीशन में रहता है। तो ये कर्मों का फल है ना, है? तो बाबा कौन सी याद की यात्रा सिखा रहा है कि भाई आप अपने जो है जीवन की कहानी को बहुत अच्छे से समझो कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो और ये जीवन कंटिन्यू चलता ही रहता है। हाँ, इसलिए अपने नयन चैन, अपनी दृष्टि वृत्ति, अपनी कृति संस्कृति को संवारो, उस पर विशेष ध्यान दो। याद की यात्रा में सब कुछ आ गया। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, हैं? वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? किन बच्चों की कशिश होगी? सबको। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, जैसे बाप की कशिश सबको होती है। देखो भगवान की याद में जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान की कशिश तो होती है ना। अरे हैं, कितने अपने घरों में भी कितने प्यार से मंदिर बनाते हैं, खूबसूरत सा मंदिर बनाते हैं। हाँ, कितना श्रृंगार करते हैं, तो कशिश होती है ना भगवान की। अभी हमारे घर में एक तो पुराना सा मंदिर पड़ा है, कोई लेवाल नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि भगवान को रखना है भाई, हैं? उसको हम बोलते हैं भाई ले जाओ, तो नहीं, कोई नहीं लेता। सबको बढ़िया सा मंदिर चाहिए अपने घर में। अब बाबा कहता है, बच्चे तुम मेरा मंदिर तुम घर में अच्छे से बना रहे हो, बल्कि आप अपने मन को खूबसूरत बनाओ। मंदिर को तो बहुत खूबसूरत बना लिए, लेकिन अब मन को खूबसूरत बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे, पवित्र था अर्थात विकारों की अवज्ञा हो जाएगी। हाँ, देखो पवित्रता की बहुत गहराई बाबा बता रहे हैं, गुप्त रीति अंदर में, माने इशारे में बता रहे हैं। बाबा छोटे बच्चों का उदाहरण देके फिर क्या बोल रहे हैं कि जब तुम पवित्र बन जाएंगे। छोटे बच्चों का उदाहरण में बाबा ने क्या बोला कि उन्हें विकारों का पता भी नहीं है। मतलब जब तुम्हें विकारों का पता भी नहीं रहेगा, हाँ, तो सबको कशिश होगी। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ कब होगा? जब तुम्हें विकारों का पता ही नहीं रहेगा। ऐसा पुरुषार्थ कब होगा बताओ भाई? ऐसा पुरुषार्थ तब होगा जब तुम सदा अशरीरी महसूस करते रहेंगे अपने आप को, और प्यारे बाबा निराकार बाबा को याद करते रहेंगे। अब सोचो बहुत बारीकी से, बाबा कह रहा है तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांटा एक छोटी सी जो है, कांटे का एक छोटा सा टुकड़ा भी फंसा रहता है कभी, तो कितना तकलीफ देता है वो बड़ी मुश्किल निकलता है। बड़ा कांटा ऊपर का निकल जाएगा और निकालते निकालते यदि टूट गया ये बारीक बात देखो बाबा की समझने के लिए बाबा उदाहरण दिलवा रहे हैं। बड़ा कांटा, जैसे कांटा चुभा और आपने पिन से निकालना शुरू किया तो बड़ा कांटा जैसे निकल गया और छोटा टुकड़ा रह गया, तब तो भगवान फिर वो घाव बन जाता है, वो नाशूर बन जाता है। फिर ऑपरेशन ये वो
कई बार तो ये नौबत आई है लोगों की कि मान लो किसी ने लापरवाही से उसे छोड़ दिया तो वो स्थान ही काटना पड़ जाता है। तो ये जो विकारों की जो कशिश है, जो कांटे हैं, हाँ, कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, बाबा कहता है। आप सोचो भाई, बाबा भी तो एक आत्मा ही है ना भाई। आप मम्मी बोल रहे हो, पापा बोल रहे हो, चाचा बोल रहे हो, सब आत्मा है ना। तो आपको मम्मी की कशिश, पापा की कशिश, पति को पत्नी की कशिश, पत्नी को पति की कशिश होती है, तो बाबा भी तो एक आत्मा ही है ना, है? बाबा भी एक आत्मा है। आप सोचो, मैंने कितना निस्वार्थी, निर्विकारी, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। ऐसी कोई आत्मा इस दुनिया में मेहनत करती है क्या? बाबा को सारा समय ध्यान किसका है? बच्चों का, कि बच्चे कैसे करके सुखी संपन्न हो जाए, कैसे करके पूरी तरह से पावनता को समझ लें। बाबा को हमेशा एक ही ध्यान है। आपको एक ही ध्यान है क्या? सोचो अपने अंदर। तो बाबा कहता है ऐसे बारीक पुरुषार्थ जब करोगे तब लोगों को कशिश होगी तुम्हारी। तब खींचोगे तुम लोगों को। फिर पुरुषार्थ क्या है पूछोगे नहीं। हाँ, फिर पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ेगी, फिर कोई पर्चे नहीं छपाने पड़ेंगे। हाँ, कि भगवान आ गया, भगवान आ गया। कोई ज्ञान नहीं सुनाना पड़ेगा। तब तुम खींचोगे लोगों को, अपने आप तुम्हारी तरफ खींचेंगे लोग, और तुम्हारे से स्पष्ट हो जाएगा प्यारा बाबा। आप बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं ना, तो बाबा ये विधि सिखा रहे हैं आज की मुरली में। फिर बाबा कहते ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है? मतलब यही वो समय है जब हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं है। इसके बाद फुर्सत। पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने का समय अभी है। तो सारा ध्यान किधर लगाना चाहिए? अपने ऊपर, कि मैं कितना उत्तम बन रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे करोड़ों में आपको अवसर मिला है। सोचिए, कौन किसको तो पता ही नहीं है। ना बाबा का ज्ञान पता है, ना उनको खुद का पता है, ना कुछ भी पता नहीं है, ना सृष्टि चक्र का पता है। तो कितने करोड़ों में आपको अवसर मिला है पुरुषों में उत्तम बनने का। कितनी बड़ी, मैंने कहना चाहिए, प्रतियोगिता है। और उसमें कोई भाग नहीं ले रहा है। नहीं तो आज नौकरी जो है 10 पोस्ट खाली रहती है तो उसमें भरने वाले लाखों होते हैं। फॉर्म भरने वाले, उसी बहाने गवर्नमेंट कितना पैसा कमा लेती है। पोस्ट खाली रहती है 10 और फॉर्म भराने का कार्यक्रम कितना होता है, और एक फॉर्म का 500 रुपये, 1000 रुपये, पता नहीं कितनी फीस होती है। तो कितना पैसा उसी में ही गवर्नमेंट कमा लेती है, और लोग उसमें लाइन लगाए रहते हैं। यहाँ तो भैया करोड़ों में आपको मौका मिल रहा है। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? प्रश्न कर रहे हैं बाबा। पूछो अपने आप से कि भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? देखो बाबा कह रहा है फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे। किनकी? लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे। ये फीलिंग आती है क्या अंदर में? हाँ, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं क्या? बैठे बैठे कभी ये विचार आते हैं? पूछ रहे बाबा। हाँ, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो दर्जा पढ़ते हैं, वह जरूर बुद्धि में होगा ना भाई, कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। मुरली काहे के लिए सुन रहे हो भाई? रोज नियम प्रमाण मुरली सुनना है। अरे आज मुरली नहीं आई तो भाई मुरली नहीं आई तो पुरानी मुरली सुन लो, पुरानी मुरली सुन लो ना भाई। मुरली में तो सारा कुछ बता ही दिया है बाबा ने। बाबा सब कुछ बता के चला गया है। नहीं, वो नियम प्रमाण तारीख बाई तारीख मुरली सुनना ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ कौन सा है, सोचने की बात है। बाबा कहता है
भाई विष्णु के 2 रूप हैं। आप विष्णु डिनेस्टी में जाएंगे तो आप समझो अच्छे से, ये विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। कौन करेगा? तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है, कोई जैसे दुनिया में सत्संग कराते हैं, नहीं, यह कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। हाँ, नियम प्रमाण जो सुनेगा उसे मुरली में रस नहीं मिलेगा, बस खाली वो मुंडी हिलाता रहेगा, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है कहता रहेगा। जैसे मैं कई बार नवधा रामायण में प्रवचन करने जाता हूँ तो रामायण के बारे में सुनाता रहता हूँ, तो बहुत लोग सत महाराज कह के तमाकू रगड़ते रहते हैं और फाँकते रहते हैं है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। वैसे ही अगर हम वैसा ही मुंडी हिला हिला के हाँ 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 करके मुरली सुन रहे हैं, हमने कोई लक्ष्य नहीं रखा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं, देखो बाबा आदि मध्य अंत की बात बताते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कल की ही तो बात है, क्या आने वाले कल की, क्या बीते हुए कल की। यहाँ बैठे हो तो यह याद तो होगा ना कि हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवताई शरीर लेने। ऐसा ख्याल आता है। बोले पुरुषार्थ क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है भाई। मेरे से प्रश्न कईयों के आते हैं मेरे पास, बोले पुरुषार्थ क्या करना है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मतलब मुरली को लगन से मगन होकर एक एक शब्द समझकर नहीं पढ़ा। भाई ये ख्याल आता है कि मैं देवताई शरीर लेने वाला हूँ। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है। अब इसी पुराने शरीर के खटर पटर में तुम्हारी बुद्धि फंसी है, तो तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हें अगला देवता शरीर मिल रहा है? इसकी खटर पटर में क्या फंसना? भाई ये तो पुराना शरीर है, खटारा गाड़ी है, यूज करते करते पूरी खटारा हो गई है, तो इसके ख्याल में रहते हैं। लेकिन नया देवता शरीर मिलने वाला है, उसकी खुशी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसी के ख्याल में है। बाबा कहते हैं पुराना शरीर इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण वाला शरीर लेना है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है, ऐसा ऑब्जेक्ट किसी ने नहीं दिया, ऐसा लक्ष्य कोई साधु संत ऋषि मुनि कभी कोई दे ही नहीं सकता। इतना ऊंचा लक्ष्य भाई, वो तो पूजा करो कहेंगे। बाबा की बात ही अलग है। क्या बाबा है भाई? बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना भाई। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको तो सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। अब भगवान पढ़ाने के बाद भी हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है, तो वही भक्ति में गाया ना कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। ऐसा लिख दिया है भक्ति मार्ग में कि मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती, चाहे उसे जो गुरु मिले विरंच सम, मतलब ब्रह्मा भी गुरु के रूप में आकर मिल जाए। मतलब ब्रह्मा के तन में वो परम सद्गुरु परमात्मा मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती है। ऐसा भक्ति में बता रहे हैं। तो बाबा कहता है देखो कि भाई कितना नशा नहीं रहना चाहिए। पढ़ाने वाला कौन? भगवान। ऊंचते ऊंच होगा ना। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए। तो यहाँ आस नहीं रहनी चाहिए।
अरे हम बाबा से इतने दिनों से जुड़े हैं, मेरा तो शरीर ही ठीक नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारी पढ़ाई का फल तुम्हें कहाँ मिलने वाला है? स्पष्ट बाबा कह रहा है। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? तुमको अगले जन्म में ही मिलेगा, वो भी नई सतयुगी सृष्टि में मिलेगा। और जब सतयुगी सृष्टि बन जाएगी तब तुम उतरोगे, वो भी पुरुषार्थ के अनुसार। तो कितनी सिंपल सी बात है। बाबा कहता है कि भाई नई दुनिया के लिए मिलेगा, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो ज़रूर फिर रिपीट होगा। अभी एक बार हमारी ऑफिस में एक मुस्लिम भाई आए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे ग्रंथ में, हमारे कुरान में लिखा है कि अभी देखो, मैं जो शरीर में आपके सामने बैठा हूँ, ये मैं फिर ऐसा ही शरीर लूँगा वापस। वो बता रहे थे। हाँ, मुस्लिम भाई। मैंने बोला आप एकदम राइट बोल रहे हो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सिस्टम क्या है। वो ये बोल रहे थे बिल्कुल बकायदा। तो देखो, सिस्टम नहीं। मैं बोला कैसे? बोले ये नहीं मालूम। कैसे लोगे? ये सृष्टि का चक्र का ज्ञान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। हाँ, फिर हमने उनको बैठ के बताया। हाँ, वो आत्मा, बोले हमारे धर्म में आत्मा को नहीं मानते। हमने कहा आप समझो पहले क्या, आप जो आए हो, जन्म लिए हो, अगर जन्म नहीं लेते तो आपका ये जन्म भी कैसे होता? सीधी सी बात है। अगर जन्म लेने की प्रक्रिया ही नहीं होती, आत्मा ही नहीं होती, तो फिर ये जन्म भी कैसे मिलता? तब उन्हें समझ में आई। अभी जो आप बैठे हो, आप कौन बात कर रहे हो? हमने पूछा उनसे, शरीर बात कर रहा है आपका कि आप बात कर रहे हो? तो बहुत अच्छे से समझ में आया उस भाई को। हो सकता है कि दैवी कुल की आत्मा हो जो कन्वर्ट हो गई हो। हम बड़े ध्यान से सुन रही थी वो आत्मा भाई। तो ऐसे बहुत क्लियर करके जो बाबा सुना रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली। तो बाबा कहता है कि भाई जो है नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं तो ज़रूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। कोई ऐसा बोलेगा क्या, पढ़ाकर तुमको देवता बनाता हूँ? किसी भी विद्यालय में ऐसा कोई बोलने वाला है टीचर आज तक? आप पूछो अपने पुरानी ख्यालात में जाओ, कोई मिला ऐसा? तो ये भगवान ही बोल रहा है ना। बाबा कहता है देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। देवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए प्यारे बाबा को याद करते हैं। याद का अर्थ भी समझना है। याद का अर्थ भी समझना है। बाबा कह रहा है देखो, आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। बार बार बाबा की याद आनी चाहिए। इतनी मेहनत करने वाला और कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तो जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? भाई याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है। हाँ, बाबा ने थोड़ी सी टॉपिक चेंज की। अब बच्चे गौर करें कि यात्रा में हो कि लड़ाई में हो। अब बाबा सब बच्चों को देख के बात कर रहे हैं ना भाई। बाबा ने ऊपर में क्या बोला देखो, कि देवता में भी नंबरवार होंगे, बोला ना बाबा ने। तो इसलिए बाबा ने थोड़ी सी टॉपिक चेंज की कि भाई यात्रा किसके लिए है और लड़ाई किसके लिए है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं, बाबा सावधानी दे रहे हैं। लेकिन जो याद की यात्रा में रहेगा वो लड़ाई में, उसकी लड़ाई से मतलब नहीं है भाई। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है।
तो भाई देखो, एक बात बड़ी समझने की है, जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जिसको जिसको ख्याल रहेगा जल्दी पहुंचने का, तो वो अपने उन्हीं ख्याल में रहेगा। वो किसी से न बातचीत करेगा, न किसी से मतलब रखेगा, न लड़ाई हो रही होगी, झगड़ा हो रहा होगा, वो कहीं ध्यान नहीं देगा और अपने चुपचाप क्या करेगा, वो स्टेशन आएगा अपना उतर जाएगा। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, सीधी सी बात है। वो हमेशा अपनी उसी तैयारी में रहेगा भैया, जागृत रहेगा वो। टाइम को भी देखता रहेगा कि भाई कितने समय में पहुंचने वाली है ट्रेन। बस ऐसा ही है। तो बाबा जो कह रहे हैं कि भाई हमको आपकी याद में रहने में, कई बच्चे कहते हैं कि हमको याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। क्यों लगते हैं तूफान, ये उत्तर दे रहे हैं बाबा। तुम अपने को देह समझते हो तो तूफान लगते हैं। जैसे ही तुम देह समझना बंद कर दोगे, देह समझोगे, तो फिर काम, क्रोध, लोभ सब आएगा। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, परसों लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया, ऐसा बोलेंगे। देखो बाबा की मुरली, आज अवस्था अच्छी नहीं रही, कल अवस्था अच्छी हो गई, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब भाई आप जो है कोई भी एक चीज़ को मोड़ते तोड़ते रहोगे बार बार, तो क्या होगी, वो चीज़ टूट जाएगी ना। वैसा ही आप भी टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, रूठ जाएंगे, ज्ञान को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में सारा दिन रहे तो बड़ी खुशी थी, है ऐसा कहते हैं बच्चे। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से है, बाबा कहता है तुम मीठे बन जाएंगे। हाँ, वाकई में पुरुषार्थ वाली तो कोई बात नहीं है ना। जब संबंध बन गया तो पुरुषार्थ खत्म, फिर तो निरंतर बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहते हैं। हाँ, तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। हाँ देखो, ये भी गौर करना। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। इसके बारे में पिछली मुरलियों में जिक्र किया है गहरे से। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। हाँ, इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में आज जाते हैं, यह तो जानते हो ना। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए बाबा की याद का। बाबा कहते हैं यह बिल्कुल नई बात है, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं और देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। भाई बहुत न्यारी नॉलेज है। जब जब ख्याल आएगा तब तब बाबा याद आते हैं। लगता है बाबा ऐसा पढ़ाने वाला हमको तो कभी किसी जन्म में मिलेगा ही नहीं, ना मिला था तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनका यह साकार चित्र कोई नहीं है यहाँ पर, है ना भाई। वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। भाई बाप पढ़ाए कैसे, निराकार है तो पढ़ाए कैसे ना भाई। तो खुद बतलाते हैं भाई मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य बूझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु भाई यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज तो नहीं हो सकती ना भाई। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। भाई पढ़ता कौन है, आत्मा। सीखता कौन है, आत्मा। सिखलाता कौन है, सिखलाती भी आत्मा ही है ना भाई। आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है ना। जन्म किसका हुआ भाई, आत्मा का ही हुआ ना शरीर के साथ। हाँ भाई, जिस बच्चे का जन्म हुआ उसमें आत्मा नहीं है तो वो थोड़ी मेरे यहाँ बच्चा आया जन्मदिन की खुशियाँ कोई खुशी नहीं मनाएगा, कुछ नहीं, बल्कि उदास हो जाएगा वो। उसमें आत्मा ही नहीं है, मेन बात है ना भाई। और आत्मा रहेगी तो सब जगह खुशियाँ बांटेगा, कार्ड छपवाएगा। भाई मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ
पुत्र रत्न, माने रत्न कौन है? उसमें आत्मा स्टार है। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो, है ना भाई। हम आत्माएं बिल्कुल अविनाशी अमर हैं, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो। अभी समझते हो भाई हम आत्मा हैं, तो शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं? मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। कहाँ जान रहे? किसी को याद थोड़ी है। और इतने काम धंधे कर रहे हैं, किसको मालूम है मूल वतन की याद किसी को आती है क्या? परिचय ही नहीं है। सूक्ष्म वतन कोई जान रहा है क्या? परिचय ही नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना भाई। क्रिएटर होगा तो कर्तव्य तो करेंगे ना आके। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। उल्टा कौन लटकता है? चमगादड़। कब लटकता है? रात में ही। तो देखो उल्टे लटक पड़े हो, माने कलयुग रात में तुम उल्टे लटक पड़े हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो रात में, अभी लौकिक में भी जो रात में जागते हैं, रात में जागने वाले को निशाचर कहते हैं। वो निशाचर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, देवी देवता वाली नहीं। देवी देवताओं का सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की महिमा नहीं करेंगे, यह दुख हरता सुख करता है? ज्ञान सागर है नहीं, यह बाप की महिमा है। बड़ी समझने की बात है। बाबा ने मच्छर आदि का उदाहरण दिया है, बड़ी गहरी बात है भाई। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, तब तुम किसी को दुख नहीं दे सकते भाई। तुम उस बाप के बच्चे हो जो सबका दुख हर कर सबको सुख देते हैं। तो तुम्हारे अंदर भी कौन सी स्थिति बननी चाहिए? तुम्हारे किसी व्यवहार से रंच मात्र भी किसी को दुख ना हो। बाबा कहते हैं तुम ऐसे दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो जो सबके दुख हरते हैं, वो भी आधा कल्प के लिए। अभी बारीक बात है ये। तो तुम भी अब लोगों के ऐसे दुख हरो जो कभी उसका जीवन भर उसको दुख हो ही ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी? अभी तुम फील करते हो। हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती है, छोटे बच्चे में थोड़ी होती है भी नॉलेज। और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। अब बारीक बात कह रहे हैं बाबा। अब तुम नॉलेज लेने के बाद यदि तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है तो तुम वो छोटे बेबी से भी ज़्यादा प्रिय लगोगे। बाबा ने जो बेबी का उदाहरण दिया, और बाबा ने क्या बोला कि उसको नॉलेज नहीं है लेकिन अवगुण नहीं है कोई, तो बहुत प्यारा लगता है। अब तुम्हारे पास नॉलेज भी है और अवगुण भी नहीं है एक भी, तो तुम कितने प्यारे लगोगे। सोचो, बाबा ने ऊपर कशिश की बात कही, उसी के आधार पर पूरी मुरली चल रही है। बहुत बारीक समझने की बात है। तो बाबा कहता है
इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है उस बच्चे की। भाई एक 6 महीने का बच्चा देखो कितना गुलगुल लगेगा। हाँ, क्योंकि वो यहाँ के भान में है ही नहीं। उसको ना इसका यहाँ का मम्मी पापा का पता है, ना उसको ये खुद पता है कि वो कहाँ है, वो किसी शरीर में है, नहीं पता है उसको पता ही नहीं है। तो कर्मातीत अवस्था है। जैसे अब कर्मातीत अवस्था का अर्थ भी कितना क्लियर हो गया। हाँ, देह दुनिया दौलत का कुछ भी नहीं, टेम्परेरी सब। देखो ऐसी अवस्था बनानी है, अभी ऐसी अवस्था बनी नहीं है। बाबा कहता है किसी की, बाबा कहता है देखो वो बच्चा कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वो अपने को जान रहा है, बस आत्मा को, स्वयं को। वो उन ख्यालों में है। वही मैं कहता हूँ ना कि भाई वो मुस्कुरा रहा है तो माँ सोचती है मेरे को देख के मुस्कुरा, तुम्हारे को देख के काहे के लिए मुस्कुरा रहा है? वो तो पुराना कुछ याद कर रहा है ना भाई। उसको मुस्कुराना थोड़ी किसी ने सिखा दिया। यही से आत्मा का ज्ञान क्लियर हो जाता है। बच्चे को देखो तो पूरा पता चलेगा। बाबा कहते हैं वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए ही है तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, बाबा कह रहा है। हाँ, मतलब आपको सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं वाइट ड्रेस पहन लिया है, बैच लगा लिया है तो तुम उसके कायल हो जाओ। स्पष्ट बोल दे रहे हैं बाबा, यहाँ भी बहुत खराब कांटे भी हैं तुम्हारे में, तुम्हारे बीच में कोई। देखो तुम्हारे में जो सुन रहे हैं 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीज़ें बनती हैं। अभी बाबा कितनी गहरे इशारे की ओर ले जा रहा है। बाबा इशारों में बात करता है, बहुत ध्यान देना। भेंट की जाती है मनुष्यों की बबूल की कांटों से, इसलिए बाबा को बबूलनाथ भी कहते हैं। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। सब एक दूसरे को दुख देने का ही प्लान बनाते रहते हैं, छीनने झपटने का कंपटीशन रहती है। हाँ, माने व्यापार में घाटा सह के दूसरे के ग्राहक छीन लेते हैं तो कांटा ही नहीं हुआ है। अच्छा, वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, हाँ तो मैं 20% दूंगा। अब वो 20% देने लायक है नहीं तो भी घाटा सह के ले, ताकि फिर दूसरी तरफ से बेईमानी करके मैं निकाल लूँगा, उसको मालूम है। तो ऐसे तो लोग कांटे, बड़े बड़े कांटे हैं। बाबा कहता है बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। बाबा देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें ही नहीं होंगी। ये सारा जो कांटे लगाते हैं किसके वसीभूत? सारी परेशानियों का मूल क्या है? 5 विकार। लेकिन उस बात को कोई समझने का मैंने कोशिश ही नहीं करता, तैयारी नहीं है समझने के लिए। हाँ, ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता, बाबा कहता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी, ड्रामा में एक पार्ट। देखो ये पूरे ड्रामे की बात कर रहे हैं बाबा, दोबारा नहीं होगा भाई, 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। अब आने वाला समय, अब ये विषय विकारों का कोई काम ही नहीं रहेगा, खत्म। ये दुनिया, बाप आ गया, सारे विकार समाप्त। तो तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। ये सब विचार करते रहना चाहिए। हाँ, अब तो जब भी खाना खाने बैठते देखो भाई, अरे भाई ये जो खाना आया है ये सतयुग में खाएंगे क्या हम? ऐसा बार बार ख्याल आता है। हाँ, ये भाई सतयुग में हम ऐसे बैठेंगे क्या? बार बार ख्याल आता है। बाबा कहता है 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। देखो कितना डीपली ज्ञान बाबा सुना रहे हैं। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, इसलिए क्या करो? अपने पार्ट को चेक करो बस। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते।
अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना भाई। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। हाँ, इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? भाई बताओ, जानते थे क्या भाई? बाप कितना क्लियर कर समझा रहे हैं। देखो, तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो? कोई तो देवी देवता बनने वाली आत्मा, वो अभी ठेला भी ढलका रही होगी। कितना नीचे आ गई बेचारी आत्मा। सोचो क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? ढेर मनुष्य होंगे क्या? नहीं। या जहाँ जाते रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है कि नहीं भाई? अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। हाँ, वहाँ तो स्वर्गवासी बोलेंगे तो अरे स्वर्गवासी हो गया, दुखी होंगे। अरे भाई, स्वर्ग को जब स्वर्ग में जाने की सब कामना कर रहे हैं तो फिर दुखी किस बात के लिए भाई? क्योंकि स्वर्ग में वो गया ही नहीं है, झूठा। इस दुनिया में झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही चैन चबेना, झूठ ही झूठ है भाई। इसलिए बहुत सावधान रहना भाइयों बहनों। सारी दुनिया में सब प्रकार से झूठ है, कहीं भी सच्चाई का नामो निशान नहीं है, रत्ती भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए किसी भी बात पर कुछ मतलब नहीं है, आप केवल मुरली मुरली मुरली। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो केवल मुरली की तरफ ही गौर करेंगे। हाँ, जिनको बाबा से प्रीत होगी, हाँ उसको मुरली से प्रीत होगी। जिनको मुरलीधर से प्रीत होगी उसको मुरली से ज़रूर प्रीत होगी। वो मुरली पढ़े बगैर, 2-4 बार पढ़े बगैर, सुने बगैर रह नहीं सकता वो बच्चा। बाबा कहता है विचार करो बच्चे क्या होगा। हाँ, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी। अरे भाई, जैसे शास्त्रों में दिखा दिया है, शास्त्र नाम ही चला आता है। अब देखो, शास्त्र बना, फिर शास्त्र से शस्त्र बन गए, अस्त्र बन गए। अब शास्त्रों को कौन देख रहा है? अब तो सब अस्त्र शस्त्र में ही पड़े हुए हैं। हाँ, उसी का रुतबा है सारी दुनिया में। बाबा कहता है भाई, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नावल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीज़ें हैं। अब वैराग्य किसका भाई? पूछ रहे बाबा, भक्ति का या ज्ञान का? वैराग्य किसका? जरूर भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो, इतना ऊंच बनते हो। बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुख धाम को ही स्वर्ग कहा जाता है, मतलब सुख की बातों को धारण करना। हाँ, है ना? हमें ऐसे बोलना जिससे सब सुखी हो जाएं। अभी तो भैया ऐसा ही पुरुषार्थ है, जो भी आता है सब सुखी होके जाते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं। हम सुबह से शाम तक यही निगरानी रखते हैं अपने ऊपर, जो मेरे से मिल के गया वो सुखी होकर गया। हाँ, ऐसा नहीं कि भैया हमसे कोई भी दुखी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख धाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं बाबा। यह ज्ञान भी तुम आत्मा लेती हो। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है, सीधी सी बात है। मैंने कहा था ना भाई कि अभी मैं ये शरीर में बैठा हूँ, मैं आत्मा। इस शरीर से निकलकर मैं नया जन्म किसी सिख धर्म में ले लूँगा तो मैं सिख धर्म का कहलाने लग जाऊँगा। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं। हाँ, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है भाई? हाँ, एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। देखो, हमने अभी जो अनुभव सुनाया था कि दुकान में एक मुस्लिम धर्म के बड़े ध्यान से सुन रहे थे तो ज़रूर कन्वर्ट होंगे, बोला ना ऊपर में। देखो मुरली में वही लाइन आ गई,
बाबा वही लाइन बोल रहे हैं, देखो बहुत प्यारी बात है। पहले से ही बाबा टचिंग कर देते हैं, अनुभव करा देते हैं। वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सब पत्ते लौटकर आ जाएंगे अपनी जगह पर। भाई ये तो भाई आंधी तूफान में आकर कोई पत्ता कहीं चला गया, कोई पत्ता कहीं चला गया। काहे का आंधी तूफान? विषय विकारों का। भाई हम तो सब पेड़ के पत्ते हैं। वो दुनिया में कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कौन सा पत्ता नहीं हिलता भाई? ईश्वर के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं। जबकि यहाँ तो सब ईश्वर की मर्जी के खिलाफ ही चल रहे हैं। क्या ईश्वर की मर्जी है एक दूसरे को मारना पीटना? क्या ईश्वर की मर्जी है उसमें? बिल्कुल रॉन्ग। दुनिया का ज्ञान पूरा रॉन्ग, बाबा का ज्ञान पूरा सच्चा, क्योंकि सच्चा एक बाबा। इसलिए इस पूरी दुनिया में मुरली, बाबा और मेरा मधुबन, ये तीन ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे। इसलिए बस तीन में ही बुद्धि लगाओ तो तुम्हारे मन, बुद्धि और संस्कार सब बढ़िया हो जाएंगे। तो बाबा कहता है जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए, वह आ जाएंगे अपनी जगह। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है ना भाई। और इनको दादा कहेंगे, किनको? ब्रह्मा बाबा को। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई जैसा जो पुरुषार्थ करेगा। यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है, यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। हाँ हाँ, हमारे मन में वो गीत आ जाता है। कई गीत ऐसे बनते हैं। हाँ, सितारों वाली बात आई बाबा की, तो वो गीत है ना भाई, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। ऐसा गीत है ना भाई। वो लाख सितारे कौन है भाई? एक अंधेरा, कलयुग एक अंधेरा है, लेकिन सितारे लाख हैं। करोड़ सितारे नहीं गाया गाने में। 9,16,108 का गायन है। तो एक अंधेरा लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। अब भाई जिनकी तरफ तुम बुद्धि लगाओगे, हाथ पसारे मतलब बुद्धि रूपी हाथ जिस तरफ ले जाओगे। देवी देवता बनने वाले, फूल बनने वाले बाबा के बच्चों की तरफ बुद्धि ले जाओगे, कि भाई 5 विकारों में ग्रसित कांटों की तरफ बुद्धि ले जाओगे। बाबा ने तो स्पष्ट बता दिया, आधा कल्प कांटों की दुनिया, द्वापर कलयुग, और आधा कल्प फूलों की दुनिया। तो जितने कांटे फूल भी उतने। ये गीत देखो कैसा प्यारा सा गीत है।
हम इस गीत को कई स्थानों पर कार्यक्रम में गाते हैं भाई। कई लोग कहते हैं फिल्मी गीत क्यों गा रहे हैं? अरे भाई ऐसा थोड़ी है, सब में बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। और यदि हम राज यानी होता है रहस्य, यदि हम राजयोग सीख रहे हैं तो एक एक राज हमें पता होना चाहिए। बाबा मुरलियों में बहुत आहिस्ते आहिस्ते एक एक राज खोलते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से मुरली पढ़ेंगे हम, तब हमें राज समझ में आएगा कि भाई क्या बाबा बताना चाह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई इन सब बातों को कोई समझ नहीं सकते, इसलिए पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं भाई कृष्ण तो देहधारी है ना भाई, देह का नाम है। हाँ, बाबा कहते अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए ना, परमधाम को छोड़े कितना दिन हो गया। हाँ, याद आता है ना कितना समय अलग हुए हैं। कल्प से बिछुड़े बाबा आकर के मिलते हो, ऐसा गीत गाया था ना भाई। कल्प से बिछड़े हुए थे बाबा, याद आता है ना भाई। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नई, एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं। तो भाई बीती को चितवो नहीं, बाबा कहता है अपने चित्त को यदि निर्मल बनाना है तो बीती को बिल्कुल मत चितो। हाँ, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। बाबा ने क्या बोला? एक नंबर से शुरू होगा, जो एक नंबर में आएगा उससे फिर सृष्टि शुरू होगी। तो भाई एक नंबर में आने का पुरुषार्थ करो। हाँ, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। हाँ, क्योंकि बाबा समय से उस पार है और हम समय के साथ चलते हैं। कृष्ण की तिथि तारीख पूरी लिखी हुई है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आए, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आए, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुए, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, ऐसा नहीं है। बाबा बहुत बारीक बातें बता रहे हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर भाई आज का सार सुनकर उसे दिन भर उतारना। पहली पॉइंट, सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सुख देने वाले बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है। ये तो मालूम पड़ गया कि सब दुखी क्यों है भाई, है ना भाई। इसलिए कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है, किसी पर भी दृष्टि खराब नहीं करना है भाई, बहुत बारीक बात है। सबसे बड़ा कांटा बाबा ने पहले ही मुरलियों में बता दिया है, काम कटारी चलाना। दूसरी पॉइंट, इस विनाशी शरीर में
आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है पूरी तरह से। हाँ, जिधर भी चल रहे हो आत्मा का अनुभव होता रहे, ये बड़ी बारीक बात है। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ हम सुन लिए, हाँ हम समझ लिए। अरे भाई, समझ लिए तो पहले ये देखो कि यदि आपने समझ लिया है तो कर्म में उतरा है क्या? वो आपसे सुख की फीलिंग हो रही है क्या? आपसे शांति की फीलिंग हो रही है क्या लोगों को? तब तो समझ लिया कहलाएगा। और समझ लिया हाँ ठीक है, पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। भाई, जब आप यात्रा करते हो तो एक के भरोसे में ही तो रहते हो भाई। एरोप्लेन का जो पायलट है वो एक के ही तो भरोसे में हो पूरी जिंदगी। ट्रेन इतनी लंबी है, वो एक के भरोसे में है। सबने अपना जीवन किसको सौंप दिया? एक ट्रेन के पायलट को, एक बस के ड्राइवर को जब आप सौंप देते हो एक बल और यात्रा करते हो, तो फिर जीवन की यात्रा में काहे डगमग होते हो? सोचने की बात है, हैं? आप तब तो मज़े से यात्रा करते हो ना। आप कहाँ ख्याल रखते हो कि वो ड्राइवर सही चला रहा होगा कि नहीं चला रहा हो? भय खाते हो क्या? कितने मज़े की यात्रा करते हो, गीत गाते बढ़िया है। जहाँ तक अपना स्टेशन आता है तब तक न जाने कितने मित्र बना लेते हो, कितना प्यार लुटाते हो। वैसे ही ये जिंदगी है। तो भाई, इस जीवन की यात्रा में क्या उस पर भरोसा नहीं है क्या? जब एक मनुष्य पर आप भरोसा करते हो तो भगवान पर भी भरोसा करो ना भाई। उसके लिए हमने गीत गाया था, भरोसा कर तू भगवान पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवान पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, वहाँ उन्हें पास पाएगा। भरोसा कर तू भगवान पर, साथ पूरा निभाएगा। हाँ, इस गीत का आप पूरा सुनना भाई। अच्छा, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है ना भाई। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। इसलिए बाबा सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान बताते हैं कि भाई कोई ना कोई तुमसे गलत व्यवहार करेगा ही। तुम उड़ोगे तो हवा का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा ही है, तुम माया का वार सहना ही पड़ेगा तुमको। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। तो हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। हर आत्मा के प्रति, एक भी आत्मा के लिए जैसा भी भाव ना हो, हाँ जरा भी हमिंग ना हो। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे फिर कल 20 जनवरी की मुरली सुनेंगे। अभी तो अव्यक्त मास चल रहा है कहते हैं, है ना। अव्यक्त मास मतलब मास यानी ये शरीर, मतलब इस शरीर के भान से परे रहना, अव्यक्त मास कहते हैं।
हाँ भाई, है ना भाई, मांस यानी ये चमड़ी, चमड़ी के भान से अलग रहना, ऐसा मांस बनाना भाई, ये पूरा वर्ष ही और पूरा जीवन ही चमड़ी के भान से परे रहो। दुनिया में तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कहते हैं। हाँ, माने चाम और दाम के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन हम नई दुनिया के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। कितना अंतर है। अच्छा भाई, ओम शांति, शुक्रिया।